नमस्कार। आज हम एक काफ़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना पर बात कर रहे हैं। ईरान पर इजराइल का जो बड़ा सैन्य अभियान हुआ है। हाँ, जिससे ऑपरेशन राइजिंग लायन कहा जा रहा है। बिल्कुल। और इसके साथ जो एक सूचना युद्ध चल रहा है वो भी बहुत दिलचस्प है। हमारे पास इस पर कुछ गहरी जानकारी है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। जी। तो जानकारी तो यही कह रही है कि हमले का जो मुख्य उद्देश्य है वो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है। हाँ, ये तो उन्होंने साफ कहा है। और पहले ही दिन मतलब करीब 200 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हुआ, खासकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर। जी हाँ, बिल्कुल। और इसमें वो भूमिगत सेंट्रीफ्यूज भी शामिल थे, मतलब वो मशीनें जिनसे परमाणु ईंधन बनता है और जिन्हें बचाने के लिए जमीन के नीचे रखा जाता है। और इसी हमले में ईरान के एक बड़े सैन्य कमांडर की भी मौत की खबर है। हाँ, हसन सलामी। उनके मारे जाने का दावा किया गया है, जो दिखाता कि ये हमला कितना टारगेटेड और गंभीर था। ठीक है, तो ये तो हुई सीधी सैन्य कार्यवाही, लेकिन आप कह रहे थे कि एक अलग जंग भी चल रही है, सूचना युद्ध। वो क्या है, मतलब कैसे हो रहा है? हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प पहलू है। देखिए, जैसे ही सैन्य कार्रवाई शुरू हुई, इजराइल ने फौरन अपनी कहानी दुनिया के सामने रख दी। ओके। उन्होंने दो बातें साफ कहीं। एक, हमला जरूरी था ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करने के लिए, और दूसरा कि ईरान जो है वो दुनिया भर में आतंकवाद फैला रहा है। और ये सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने बाकायदा एक नक्शा जारी किया। अच्छा, वो नक्शा? हाँ, उस नक्शे में दिखाया कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए तो खतरा सिर्फ इजराइल को नहीं होगा, बल्कि भारत जैसे देशों को भी हो सकता है। भारत का भी जिक्र था उसमें? जी हाँ, ये एक तरह से खतरे को ग्लोबल बनाने की कोशिश थी। फिर हमले को समझाने के लिए एनिमेशन यूज किए गए और एक और चालाकी की गई। वो क्या? जो कमांडर मारे गए, हसन सलामी, उनके पुराने भाषण इस्तेमाल किए गए। अच्छा, जैसे? को दोबारा चलाकर ये दिखाया गया कि देखो, इनकी मंशा तो पहले से ही ऐसी थी। ये सब वैश्विक जनमत को अपने पक्ष में करने की एक सोची समझी रणनीति है। समझ रही हूँ। और जब उस नक्शे में भारत का जिक्र आया तो भारत की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है? जाहिर है भारत के लिए तो ये बहुत नाजुक स्थिति है। बिल्कुल, बहुत नाजुक। भारत ने गहरी चिंता जताई है, कहा है कि वो हालात पर नजर रखे हुए हैं, और आधिकारिक तौर पर यही कहा है कि उनके इजराइल और ईरान दोनों के साथ अच्छे करीबी रिश्ते हैं। तो एक तरह से तटस्थता दिखाई है। ये तटस्थता समझ आती है क्योंकि भारत के अपने हित जुड़े हैं, है ना? जैसे वो चाबहार बंदरगाह। बिल्कुल, चाबहार बंदरगाह और वो उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा जो ईरान से होकर जाता है, ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन क्या इजराइल इस तटस्थ रुख से खुश होगा, खासकर जब उन्होंने खुद ही अपने नक्शे में भारत को भी संभावित खतरे में दिखाया था? ये एक बड़ा सवाल है। जो जानकारी है उसके हिसाब से लगता तो यही है कि इजराइल शायद चाहेगा कि भारत ज्यादा खुलकर उनका साथ दे। वो नक्शा जिसमें भारत का जिक्र था, शायद इसी तरफ एक इशारा था कि भाई ये खतरा साझा है तो साथ आओ। पर भारत ने अभी तक तो अपनी बैलेंस्ड लाइन पकड़ी हुई है। अच्छा, एक और बात जो जानकारी में सामने आई है वो है इजराइल के अंदर की एकजुटता। मतलब इस ऑपरेशन को लेकर वहां सब एक साथ आ गए हैं। हाँ, ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के जो बड़े राजनीतिक विरोधी हैं, जैसे पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट, हाँ, उन्होंने भी इस ऑपरेशन का पूरा समर्थन किया है। कहा है कि संकट के समय पूरा देश, चाहे वो लेफ्ट का हो या राइट का, सरकार के पीछे खड़ा है। ये वाकई में खास है क्योंकि पिछली कुछ समय से तो वहाँ काफी राजनीतिक मतभेद और प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे, और बढ़ सकता है। आशंका तो पूरी है। ईरान ने इन हमलों को एक तरह से युद्ध की घोषणा कहा है, और इजराइल ने भी साफ किया है कि वो हवा, जमीन, पानी तीनों तरफ से हमले जारी रख सकता है। तो आने वाले दिन काफी तनावपूर्ण हो सकते हैं। तो अगर हम इससे समेटें तो बात यह है कि ये सिर्फ एक मिलिट्री टकराव नहीं है, ये एक बहुत ही प्लान्ड सूचना और मनोवैज्ञानिक युद्ध भी है। और इसका असर सिर्फ इन दो देशों पर नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल डिप्लोमेसी पर पड़ रहा है, और भारत जैसे देशों की विदेश नीति पर भी। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबकी सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जिस तरह से देश अपने एक्शन को सही ठहराने और दुनिया की सोच को बदलने के लिए नैरेटिव और सूचना युद्ध पर इतना ज्यादा जोर दे रहे हैं, जैसा हमने इस केस में देखा, ये भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसे बदलेगा? क्या आगे चलकर सच्चाई से ज्यादा नैरेटिव की लड़ाई अहम हो जाएगी?